साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की लीगी रहनुमा मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर की रिहाइशगाह पर आमद अब्दुल गफ्फार डोगर को विफाकी वज़ीर बनने पर मुबारकबाद पेश की। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, आइए आपको सुनवाते हैं। आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि हम सीरियस हैं मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए। हमने पहले भी नुमाइंदगी की है, आज भी हम हाउस में बैठ के नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि वो पार्टी जो इस वक्त बाइकॉट किया हुआ है, रिज़ाइन किया हुआ है और रिज़ाइन करने के बाद फिर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि ये कोई सही दानिशमंदी की बात नहीं है। आप ये सोचें कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है और इस्तीफ़ा देना है और जो पहले मौजूद हैं वो भी इस्तीफ़े दे चुके हैं और इमरान खान साहब भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं और फिर वो कहते हैं मैं 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ूंगा, तो इसका मतलब है आपको रेलेवेंट रखने के लिए वो सड़कों पे मौजूद हैं, मगर उनका मकसद असेंबली में जाना उनका मकसद नहीं। अच्छा सर, फॉरेन फंडिंग के चर्चे हैं, आपकी जांच के बारे में क्या राय है? फॉरेन फंडिंग देखिए, फॉरेन फंडिंग जो है, फॉरेन फंडिंग केस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको प्रोब किया गया है और आपने देखा होगा कि जो फाइंडिंग्स हुई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसके मुताबिक इलीगल, अनलॉफुल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। और मैं समझता हूँ कि जो हमें कहा करते थे इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, आज मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेड पार्टी, जो फॉरेन फंडिंग के ज़रिए जो पार्टी बनाई गई है और उसको फाइनेंस किया गया है, तो ये इम्पोर्टेड पार्टी है। हम इम्पोर्टेड पार्टी को मुस्तरद करते हैं, हम उसको नामंजूर करते हैं और जो ये कहते थे कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, उनको अब पता चल गया है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं है वो। खबरदार, होशियार, सैलाब का बड़ा रेला फिर से आने को है तैयार। दरियाए सिंध ने फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। 24 घंटों में 5 लाख क्यूसिक रेली की आमद मुतवक्के है। लंगरवाह के मुकाम पर हिफाजती सुपर बंद की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी। सुपर बंद के टूटने से दर्जनों नजदीकी आबादियां दरियाबुर्द होने का खदशा भी बढ़ गया है। लंगरवाह के मुकाम पर सुपर बंद की चौड़ाई इंतहाई कम रह चुकी है। खबरदार, होशियार, दरियाए सिंध ने फिर से खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों में 5 लाख क्यूसिक रेली की आमद मुतवक्के हो चुकी है। लंगरवाह के मुकाम पर हिफाजती सुपर बंद की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। कोहे सुलेमान में सैलाब के बाइस जिंदगी आसान नहीं रही। जमीनी नकलो हमल ने खता कर दी ओसान। सैलाब मुतासरीन को मुंतकिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरीन को ले जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई, ताहम अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोहे सुलेमान में सैलाब के बाइस जिंदगियां आसान नहीं रही। जमीनी नकलो हमल के रास्ते जो हैं वो भी मुनक़ता हो चुके हैं। सैलाब मुतासरीन को मुंतकिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरीन को ले जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली भी उलट गई। कोहे सुलेमान में फिर से तूफानी मूसलाधार बारिशों का इम्कान आ चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं अली मूसा रजा से। मौसम की बात की जाए तो आज 15 अगस्त को भी जो है मौसम जो है कल वाला ही 14 अगस्त वाला नज़र आ रहा है कि कोहे सुलेमान पर फिर से जो है मूसलाधार तूफ़ानी बारिशें जो हैं वो हो सकती हैं। अभी भी सूरत हाल ये कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गहरे सुरमाई बादल जो है फिर से उन्होंने कोहे सुलेमान को घेरे में ले लिया है और वहाँ पर जो है खूब बारिश का वहाँ पर इम्कान है। अगर कल की तरह की बारिश वहाँ पर होती है कोहे सुलेमान पर, तो मज़ीद कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले, नदी नाले, रोड कोइयाँ जो हैं डेर गाजी खान के इलाके, खासकर तौसा, कोट छुट्टा, राजनपुर, जहाँपुर में जो है तबाहियाँ मचा सकते हैं। अभी तक की सूरत ये कि हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी है, सर्द हवा भी चल रही है। कोहे सुलेमान के
पहाड़ों पर गहरे सुरमई बादल जो है बरसने के लिए तैयार हैं। अगर कोई सुलेमान पर मूसलाधार तूफानी बारिशें हो जाती हैं तो यकीनन इससे जो है मजीद तबाही जो है वो फैल सकती है। बरसाती नदी नालों के पानी की मिकदार की बात की जाए तो फिलहाल सैलाबी रेलों का पानी जो है कम हो गया, मगर जो अब अमकान है कि बारिश अगर कोई सुलेमान पर फिर से कल की तरह की होती है तो फिर मजीद दुश्वारियां हो सकती हैं। कबायली इलाकों की जो रास्ते हैं वो मनकता हैं क्योंकि सैलाब। अली मूसा रजा, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। दरियाए सिंध में सैलाब का खतरा फिर से बढ़ चुका, खतरे की घंटी फिर से बज चुकी है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों को सैलाब मुतासरीन की मदद करने की हिदायत जारी की गई हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रोही आमिर डोगर से। मुजफ्फरगढ़ में बढ़ते हुए सैलाब के खतरे के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने एक बार फिर जो वो तमाम महकमों के सरबराहान के साथ मीटिंग की है। इसमें खास बात यह है कि मुजफ्फरगढ़ में जितनी भी गैर सरकारी तंजीमें और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनको ये हिदायत की गई है कि सैलाब मुतासरीन की जितनी मुमकिन हो सके मदद करें। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मलिक अकरम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि किस तरीके से गैर सरकारी तंजीमों को हिदायत जारी की गई है कि वो सैलाब मुतासरीन की ज़िला इंतजामिया के साथ मिलकर मदद करें। बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ को दो दरिया चनाब दरिया से साथ पड़ते हैं इनकी जो इस हवाले से जनाब डिप्टी कमिश्नर अली अलान कमर साहब ने 2-3 मीटिंग कॉल की हैं प्री फ्लड अरेंजमेंट के हवाले से। तो इस हवाले से जो हमारे इदारे हैं जो सोशल वेलफेयर के साथ रजिस्टर्ड NGOs लोकल नेशनल और इंटरनेशनल हम तैयार हैं। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा होती है तो वो बढ़ चढ़ कर इमदादी कामों में हिस्सा भी लेंगे, साथ कैंपिंग भी करेंगे। और हमने एक फ्लड प्लान कम्प्लीटली तैयार भी कर लिया है और हमारी वर्किंग भी जारी है। होप सो अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि अगर इस तरह की आ जाती है तो एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और NGOs का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमेशा खड़े होकर एक अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो डिप्टी डायरेक्टर है मलिक अकरम, उनका ये कहना है कि ज़िला इंतजामिया के साथ मिलकर जो वो तैयारियां मुकम्मल हैं और गैर सरकारी तंजीमों को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। आमिर डोगर, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। सैलाब से मजीद इलाके कहीं ना आ जाएं ज़ेर-ए-आब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल जारी कर दी। सैलाबी रैली की ताज़ा तरीन सूरत हाल बारे में मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे यासिर मजीद से। जी, फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की जानिब से जनूबी पंजाब में आने वाले तमाम दरियाओं की ताज़ा तरीन सूरत हाल जारी की गई है और इन आदाद शुमार के मुताबिक दरियाए चनाब में भारत की जानिब से जो रेला गुज़िश्ता दिनों छोड़ा गया था वो इस वक्त हेड तरीमू की हदूद में दाखिल हो चुका है। अगर हम हेड बराला की इस वक्त बात करें तो यहाँ पर 95,000 क्यूसेक पानी की आमद है और यहाँ से 78,000 क्यूसेक पानी का इखराज हो रहा है। हेड खानकी पर 71,000 क्यूसेक पानी की आमद है और यहाँ से इखराज तकरीबन 64,000 क्यूसेक हो रहा है। हेड कादराबाद पर 64,703 क्यूसेक पानी की आमद है और यहाँ से इखराज 45,703 क्यूसेक हो रहा है। जबकि हेड तरीमू पर पानी की मिकदार ज़्यादा है क्योंकि सैलाबी रेला इस वक्त हेड तरीमू से गुजर रहा है। तो यहाँ पर 1,21,691 क्यूसेक पानी की आमद है और 1,12,891 क्यूसेक यहाँ से इखराज हो रहा है। अगर हम हेड पैनल की बात करें तो 41,000 क्यूसेक हेड पैनल तक इस वक्त पानी की सतह है और यहाँ से इखराज तकरीबन 32,000 क्यूसेक हो रहा है। अगर हम दरियाए सिंध की बात करें तो दरियाए सिंध में तौसा बराज पर मीडियम यानी दरमियानी दर्जे का सैलाब है और 4,17,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला इस दरमियानी दर्जे का सैलाब है। यासिर मजीद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। तामीराती सामान की खरीदारी कर गई सबको परेशान। खानेवाल में तामीराती मटीरियल की कीमतें छूने लगी आसमान। मजीद जानते हैं अली हसन से। अब घर बनाना मुश्किल हो गया है। एक माह के अंदर अंदर जो सीमेंट है और लोहा है वो इंतहाई महंगा हो चुका है, जिससे जो शहरी हैं वो शदीद परेशान है। उनका यही कहना था कि हमारा जो बजट है उससे ज़्यादा हो गया। लोहा जो है एक माह में 10 रुपये किलो महंगा हो गया और सीमेंट की बात की जाए तो एक माह में 30 रुपये इसका इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं, हमारे साथ चंद शहरी मौजूद है। ये बताइएगा कि तमीराती सामान रोज़ बरोज़ महंगा होता जा रहा है, आपको क्या मुश्किलात हैं, आपका क्या मुतालबा हुकूमत से? मुश्किलात तो काफ़ी सारी होती हैं क्योंकि बजट कुछ होता है, जब आ गए तो रेट इतने बड़े होते हैं कि पैसे पूरे नहीं होते। गरीब बंदा तो बहुत परेशान है क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में घर चलाना मुश्किल है, मकान बनाना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसी हवाले से हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कम अज़ कम तामीराती काम में बहुत सारी तवज्जो दें और इनके रेट कम करें ताकि गरीब बंदा अपने घर की छत बनवा सके।
हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरों से जाना, उनका यही कहना था कि गरीब बंदा अपना बजट बना के रखता है मकान तमीर करने के लिए, मगर जैसे ही हम पहुंचते हैं दुकानों पे तो अली हसन, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। गरीब आदमी का घर बनाने का ख्वाब अधूरा है। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल समद से। जी बिल्कुल, महंगाई ने गरीब आदमी के लिए घर बनाना भी मुश्किल कर दिया है। मुसलसल जो है वो पिछले कई दिनों से तामीराती सामान के अंदर जो है वो उसकी कीमतों में जो है वो इजाफा जारी है। शहरी मेरे साथ मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे। तामीराती सामान के अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं इस हवाले से यही कहूँगा कि पिछले एक महीने में जो है वो मुसलसल महंगाई में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जो है वो कमाना मुश्किल है। घर बनाना तो जो है वो इस वक्त एक ख्वाब बन गया है। और महंगाई जो है गवर्नमेंट को ये चाहिए कि फिल फॉर जो है इस पर फौरन एक्शन ले और कीमतों को जो है ना वो फौरन कंट्रोल करे, ताकि गरीब आदमी जो है वो अपना घर बना सके। जी बिल्कुल, गरीब आदमी के लिए अपना घर बनाना जो है वो एक ख्वाब बन चुका है। मैं आपको साथ ये बताता चलूँ कि पिछले एक माह कबल अगर बात की जाए तो सीमेंट 980 रुपए में फरोख्त की जा रही थी। समद चौधरी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। रुख करेंगे शहर मुल्तान का। शहर मुल्तान की सड़कें इंतजामिया की नजरों से ओझल हो चुकी हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा रूही शकील सुल्तान से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके रजाबाद चौक में। जो सूरज मियानी का रोड है 1 से 1.5 साल के अरसे से खराब पड़ा है, तबाह हुआ पड़ा है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, यहाँ के शहरी परेशान हैं। इंतजामिया की तरफ से इस रोड पर कोई भी काम नहीं किया जा सका। हमारे साथ कुछ मकामी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कब से ये रोड ऐसे तबाहाली का शिकार है? ये भाईजान अभी ये जो नया जो रिसेंटली आप समझ लें तो 1.5 साल हो गया इसको कि हम लोग यहाँ पर जलील हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कारोबारियों के कारोबार तबाह हो गए हैं। यहाँ पर नाकिस और बेकार लोगों को ठेके दिए जाते हैं। ये पहले भी ऐसा हो चुका है। ये पहले तकरीबन आज से 4, 5 साल, 6 साल पहले भी इस रोड को तोड़ा गया था और जो यहाँ पर लोग काम करके गए हैं उन्होंने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। बना कुछ अरसे के बाद ही यहाँ पर एक बस भी बीच में चली गई थी। यहाँ पर बस इसके अंदर चली गई थी। इतना गंदा रोड बना के गए और ये नाकिस और बेकार लोग हैं। हुकूमत को इसके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन लेना चाहिए, इसको देखना चाहिए। हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। अब्दुल समद चौधरी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। रुख करेंगे मुल्तान का। महंगाई की रोकथाम का मिशन मुल्तान इंतजामिया इन एक्शन। डिप्टी कमिश्नर ने महंगाई की रोकथाम के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को अल्टीमेटम जारी कर दिया। बड़े मुनाफाखोरों पर शिकंजा डालने की हिदायत। एडीसी सीजी ने प्राइस कंट्रोल मुहिम पर ब्रीफिंग दी। मुल्तान में प्राइस मजिस्ट्रेट फील्ड में प्राइस चेकिंग को तेज करें, डिप्टी कमिश्नर का ये उनको कहना था। महंगाई की रोकथाम का मिशन मुल्तान इंतजामिया इन एक्शन। डिप्टी कमिश्नर ने महंगाई की रोकथाम के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कॉल को अल्टीमेटम दे दिया। बड़े मुनाफाखोरों पर शिकंजा डालने की हिदायत। एडीसीजी ने प्राइस कंट्रोल मुहिम पर ब्रीफिंग दी। मुल्तान में प्राइस मजिस्ट्रेट फील्ड में मजिस्ट्रेट जो हैं वो प्राइस चेकिंग को तेज करें, ऐसा डिप्टी कमिश्नर ने कहा। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट बार का सानिया फिरोजा पर एहतजाजी मुजाहिरा दिया गया। जानते हैं इस हवाले से आसिम सदीक से। फिरोजा में एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश हुआ है जिसमें इंसानी जानों का ज़ाया हुआ। डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान में जो जाँ बहक होने वाले हैं उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ की गई। इसके अलावा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार बशारत अली हुंदल हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों के क्या मुतालबा? जी, सबसे पहले तो हम इस साने में शहीद होने वाले जो ख़ानदान अफेक्ट हुए हैं उनके साथ उनके रंजो गम में बराबर के शरीक हैं और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस साने अजीम पे, इस इंदोनाक हादसे पे शदीद रंजो गम का इजहार करते हुए हुकूमत वक्त से मुतालबा करती है कि ये कोई नागहानी आफत की वजह से हादसा नहीं हुआ, ये हुकूमती गफलत की वजह से हुआ है जो पिछले साल से एक मसला फिरोजा में मौजूद है जिस पे वहाँ के ना MNAs MPAs ने कभी तवज्जो दी और ना जिली इंतजामिया ने। ये खालिस्तान पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और प्रोविंशियल हाईवे की एक गफलत की वजह से हादसा हुआ। तो हुकूमती बेहिसी पे हम हैरान और शशदर हैं कि अभी तक 3 रोज हो गए उनके वरसा के लिए इन्होंने माली इमदाद तक का जो है अभी तक ऐलान नहीं हुआ। तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अपने मुतालबात जो पेश करती है उनमें एक तो ये है कि फौरी तौर पे जो शोहदा है उनके वरसा के लिए मुआवजे का ऐलान। और अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। चोलिस्तान में साफ पानी की फराहमी हो गई आसान। पानी समेत दीगर तरक्याती स्कीमों के बारे में इजलास बुलाया गया। चोलिस्तान पायलट प्रोजेक्ट के तहत होंगे अब तमाम तरक्याती काम। 10 मुकामात पर सोलर पावर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए जाएंगे।
MDA बिल्डिंग की तौसी करने के लिए नए ब्लॉक 4 की तामीर का इफ्तिताह कर दिया जा चुका है। तफसीलात जानते हैं बिलाल नियाजी से। जी बिल्कुल, मुल्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि जो मुल्तान MDA में 1 विंडो सेल बनाया गया था उसको मज़ीद एक्सटेंड करने का फैसला किया गया और इस हवाले से एक नई बिल्डिंग तामीर की जाएगी MDA ऑफिस के बिल्कुल ही साथ ही, और 175 मिलियन इस पर खर्च होंगे। इस जो बिल्डिंग है उसमें बेसमेंट, उसके साथ साथ फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर होगा। इसमें हमारे साथ इसका जो इफ्तिताह है सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद ने किया है। हमारे साथ सेक्रेटरी हाउसिंग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इसका बेसिकली मकसद क्या है और पब्लिक उससे किस हद तक रिलीफ मिलेगा। सर, पहले भी 1 विंडो सेल का आपने इफ्तिताह किया, यहाँ पर उसका निकात कराया, अब प्रॉपर बिल्डिंग का भी आगाज होने जा रहा है। इससे आम शहरियों को कितना फायदा होगा, जो प्रॉपर्टी के वजह से मसाइल हैं वो किस हद तक हल होंगे? आज जिस बिल्डिंग का हमने इफ्तिताह किया इसमें मैं ये बताता चलूँ कि जो लैंड की मेजरमेंट्स हैं, उनकी ओनरशिप है, उनकी प्लानिंग है, जोनेशन है, ये एक बड़ा पेचीदा काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह MDA वो अदारा है इस वक्त जो एक्सपेंड कर रहा है। आप देख लें कि 250 मिलियन इनके जो इनकम इनका जो था वो टारगेट था, उसके अगेंस्ट कोई 750 मिलियन रुपीस का इन्होंने वो कलेक्शन की है। तो जब आपके पास पैसा आता है, इनकम आपकी बढ़ती है, तो फिर आप उसको आप खर्च भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बिल्डिंग 175 मिलियन के करीब इसकी कॉस्ट है, ये इनके अपने ओन सोर्सेज से ये बिल्डिंग बनने जा रही है। और ये पहला अदारा होगा डेवलपमेंट का जिसमें प्रॉपर्टीज़ को गूगल मैप्स के साथ लिंक कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप मैप बनाना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, जब आप यहाँ पर आएंगे तो MDA का ये 1 विंडो सेल, ये इनके जो, चूँकि ये सारा डेटा डिजिटाइज हो जाएगा, डेटा बैंक होगा इनके पास, उसमें गूगल खुद ब खुद उनके जो डायमेंशंस हैं लैंड की, उनकी लोकेशन, उनके ओनर्स, उसको पिक कर लेगा। इससे ना सिर्फ फैसिलिटेशन होगी लोगों के बिजनेस में, घरों में टाइम कम खर्च होगा बनाने में, और लिटिगेशन भी कम होगी। वैसे MD का ये कहना है कि LD की तर्ज पर मुल्तान बिलाल नियाज़ी अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान काठिया ने कहा कि दरख्त किसी भी मुआशरे के लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी, दरख्त किसी भी मुआशरा के लिए कितने अहम होते हैं, इस हवाले से अभी एक तकरीब का इनेकाद किया गया डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। खुद डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया साहब ने पौधा लगाया है। सर, बताइएगा मुआशरे के लिए कितने ज़रूरी हैं दरख्त, और इस तरह की जो मुहिम है लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इस तरह का भी कोई मैसेज? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब आपके इल्म में ही है कि जैसे कि आजकल क्लाइमेटिक चेंजेस, आपने देखा कि ये बहावलपुर में पिछले 18 साल में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी इस दफ़ा हुई, और हर लम्हा मौसम और ओवरऑल जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं वो दुनिया में महसूस की जा रही हैं। तो आज भी यहाँ पे ये जमात इस्लामी के ताउन से, दावत इस्लामी के ताउन से आज हमने ये जो पौधे लगाने का यहाँ से आगाज़ किया। मैं बताता चलूँ कि बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट का इस साल का पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो टारगेट है वो तकरीबन 18 लाख पौधों का टारगेट है, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस भी हैं, जिसमें हमारे तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स भी हैं, और अर्बन फॉरेस्टेशन जिसमें PHA और बाकी सारे वो हम, तो इसका आगाज़ कर दिया गया है। क्योंकि मॉनसून बड़ी एक्सटेंडेड मॉनसून रही, जहाँ पे पौधे लगाने का टाइम भी वो 10-15 दिन हमारा इस वजह से ज़ाया भी हुआ कि बहुत ज़्यादा ज़मीन नीचे वतर में होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इसका आगाज़ कर दिया है। तो हम यकीन दिलाते हैं बहावलपुर को, पहले ही ये एजाज़ हासिल है कि ये बहावलपुर सूबे पंजाब का और मुल्क पाकिस्तान का एक सबसे क्लीन और ग्रीन ये ज़िला तस्वुर किया जाता है। सर, आप लोग तो कर रहे हैं मेहनत, आप लोग शहरियों को भी बताएं कि कितना ज़रूरी है, वो भी इसमें मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बिल्कुल, इसमें हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताउन से ऑलरेडी अपने जो सिविल सोसाइटी है, शहरी हैं, उनमें मुफ्त वो पौधे तकसीम कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारा वो बिल्कुल थोड़ी सी कीमत पे पौधे तकसीम कर रहे हैं। महमूद जहीर अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।